से अलग दुनिया ये नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे। लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे, हमें लगता है कि ओम शांति। 24 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी समा पे फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार में क्या मनाया जाता है? दिवाली, दीपावली। जब देखो लाइट जलती है तो मच्छर कितने उस पर मंडराते हैं लाइट पे। तो बाबा भी कहते हैं, मैं कौन हूँ? तुम्हारा समा, और तुम सब परवाने हो, तुम हम पे फिदा होते हो। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर है, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्माण धाम से कैसे आती हो और कैसे आता हूँ, और मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज की स्थापना करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को अच्छे से जानते हो। तुम्हारी ज्योति से बाबा अभी जगा रहे हैं, आत्मा रूपी ज्योति से बाबा अभी हमारी जगा रहे हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से ये गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को भी भक्ति के अक्षर थे, तुम्हारे चरणों के धूल है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम चरणों के धूल नहीं हो, तुम तो मेरे दिल के क्या हो, दिल तख्त बच्चे हो। अब बच्चे चरणों के धूल थोड़ी होते हैं, ये रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते हैं ना, गीत में एक लाइन है ना, तुम्हारे चरणों के धूल है हम। तो बाबा कहते, बच्चे तुम चरणों के धूल नहीं हो। वो निर्माण धाम बच्चों को सब के आने का समाचार बाबा ने सुनाया, अभी भी सुनाया, कैसे मैं आता हूँ, आकर के मैं क्या करता हूँ। राम राज स्थापन करने अर्थ रावण पर तुम्हें विजयी पहनाता हूँ। बच्चे जानते, राम राज्य और रावण राज इस पृथ्वी पर ही होता है। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूरज आदि सब तुम्हारे हाथ में। प्रकृति के 5 तत्व बाबा कहते हैं तुम्हारे हाथ में हो जाते हैं, तुम ही इन्हें कंट्रोल करते हो। तो कहेंगे रावण के राज्य विश्व पर है, राम राज्य भी विश्व में है। रावण राज्य में कितने करोड़ होते हैं और राम के राज्य में कितने होते हैं, है ना। 9 लाख से शुरुआत होती है, 63 लाख तक 33 करोड़ देवताएं होते हैं। और कहाँ रावण के राज्य में देखो कितने करोड़ आत्माएं हैं। तो राम राज्य में और रावण के राज्य में अंतर हो गया ना। तो बाबा ने कहा, धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। राम राज्य से रावण राज्य में देखो कितनी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाती हैं। राम राज्य है निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है। राम भी बेहद का मालिक, रावण भी क्या है, बेहद का मालिक। अभी तुम कितने अनेक धर्म है, अभी कितने अनेक धर्म है। गाया भी हुआ है, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना होती है। बाबा ने झाड़ पर समझाया था। अब दशहरा मनाते हैं, है ना। दशहरा का मतलब है क्या, राम राज्य आना, मतलब 10 विकारों पे जीत पाना। तभी जगत जीत बनेंगे, तभी राम का राज्य आएगा, तभी दिया जलाते खुशी में। वो तो हुए हद के दिया, पर बाबा कहते आत्मा रूपी दिया सबकी मैं जगा देता हूँ, फिर तुम कभी भटकते नहीं हो। रावण को जलाते हैं, हद का जलाना तुम्हारी है बेहद की बात। रावण को सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में जहाँ तहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहाँ जलाती हैं। वो हुआ हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करता था, सीता को चुराकर लंका में ले गया,
ये तो हुई हद की बात। बाबा कहते सारे विश्व पर रावण का राज्य है, क्या सिर्फ लंका में थोड़ी है, पूरे विश्व में रावण अभी राज्य कर रहा है। सभी लोग, विश्व टापू है, कितने समंदर किनारे उसका महल था, पानी के पास, पानी के ऊपर। बाबा भी कहते हैं ये विश्व टापू है, पानी के ऊपर ही तो बना हुआ है। तो राम राज्य अब नहीं है, रावण के राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सत्यु को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं, जो विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। परमपिता परमात्मा की बात हो रही है कि वो आकर हमें माला लायक बनाते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है, जो विकारों पे जीत पाते हैं तो बाबा उनको ताजपोशी यानी कि राज तिलक देते हैं कि बच्चे अब इस गद्दी पे बैठ के तुम्हें राज्य करना है। रावण ने सबको गुलाम बना रखा था ना, 5 तत्वों को भी गुलाम बना रखा था। तो बाबा कहते अब सब तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है, फिर तुम्हें राजा बना दिया जाता है उन सबका। तो इसलिए कहते हैं ना, कारुण्यसम पे बत्तियाँ जलाते हैं। राज तिलक पे लोग क्या करते हैं, बत्तियाँ जलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सबको बुलाते हैं, दिया जलाते हैं, है ना। एक तो ताजपोशी, दूसरा कहा जाता है घर घर में दीप माला। हर एक आत्मा की ज्योति जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, क्योंकि आयरन एजेंट बन चुकी है, अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग, भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वो दीप माला तो आर्टिफिशियल है। मैं एक दिन दिया जलाया, दूसरे दिन अंधेरा। अब कुछ अच्छा काम होता है तो आतिशबाजी भी करते हैं ना, पटाखे भी फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, दीप माला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। उत्सव भक्ति मार्ग के हैं। जो भी राजा तख्त पर बैठता है उनको कारोनेशन डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब हुई हद की बात। अभी तो बेहद का परिवर्तन होना है, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाबा आए सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हमारी ज्योति बड़ी ज्योति से मिल जाएगी, सोचते ना आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा से मिल नहीं जाएगी, आत्मा जो है परमात्मा के घर में जाके रहती है। तो बाबा कहते हैं बाप आए सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हमारी ज्योति बड़ी ज्योति में जाके मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योति जगती है, समझते जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन विदा होते हैं। उसे हमारी भी आत्मा की ज्योति बाबा जगाते हैं। इस पर दृष्टांत बनाया है, अभी तुम आधा कल्प के आशिक हो। बाबा कहते बच्चे तुम आधा कल्प के आशिक हो, बाबा को पुकारते हो, बुलाते हो, बाबा तुम्हारे बुलाने पे तो आया है। तुम आकर और एक मास्क पर फिदा होते हो, परमात्मा पे समर्पित हो जाते हो, उस एक बाप के बच्चे बन जाते हो। तो जलने की तो बात नहीं, जैसे आशिक मासूक होती हैं ना, वो एक दो पर आशिक हो जाती है, वहाँ एक ही मासूक है, यहाँ तो एक ही मासूक है परमात्मा, सब उस पर फिदा हो जाते हैं। बाकी सब आशिक है, मतलब हम सब आत्मा आशिक है। उस मासूक को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। मासूक बाप आओ तो हम तुहाँ पर बलि चढ़े, तुम्हारे सिवाय हम किसी की भी याद नहीं करेंगे, ये तुम्हारी जिस्मानी लब है। वो आशिक मासूक जिस्मानी लब होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य एक, यहाँ तो एक मासूक, सब तुम सब बाबा के बच्चे आशिक होने बाबा के ऊपर फिदा होते हो, सब बाबा को याद करते हैं। भल कोई नेचर आदि को मानते हैं, फिर कोई ओ गॉड फादर कहते हैं, हे भगवान मुख से जरूर निकलता है, सब बुलाते हैं हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक मासूक होते हैं, कोई किसका आशिक कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे, हनुमान जी पे जो जिनको मानते हैं वो हनुमान पे फिदा होते हैं, कोई गणेश जी पे, कोई देवी पे, कोई किस पे, जो जिसको मानता है, जिसमें जिसकी भावना बैठ जाती है, उसमें आस्था हो जाती है ना, तो उन पे फिदा हो जाते हैं, उनके उनके है ना समर्पित होना। सब अपने मासूक को चित्र बनाकर आपस में मिलकर बैठ सबकी पूजा करते हैं। पूजा करके मासूक को डुबो देते हैं। जैसे देवियों की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, फिर
पूजा पाठ करते हैं। 9 दिन बाद फिर उनको विसर्जित कर देते हैं। 9 दिन पहले क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं, पालना करते हैं, ध्यान रखते हैं और फिर 9वें दिन फिर जाकर उनमें समर्पित कर देते हैं। तो ये तुम्हारा बाबा कहते हैं, इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। परमात्मा आकर हम सब आत्माओं की क्या करते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम मुसाफिर होना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अच्छे से समझते हो, है ना। रचता और रचना की आदि मध्य अंत को समझते हो। बाप यहाँ आकर तुम्हें समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, अभी तुम समझते, तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचता और रचना के बारे में अच्छे से टाइटल तुमको भी मिलता है। तुमको टाइटल मिलता है, तुम सबसे अच्छा टाइटल मिलता है सुदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो। शिव बाबा भी है, पूरा नॉलेज बाबा के पास भी रहता है ना, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है शरीर के साथ। बाप आकर समझाते हैं, शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कौन बनाएगा, मतलब सारे चक्रों को राज हमें कौन समझाएगा बाप के सिवा। सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बना ना सके। सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्मा, जो ब्राह्मण धर्म की है। जब तुम शूद्र में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमको जाना है। तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम सुनते हो तो खुशी होती है, बाहर वाले सुने तो आश्चर्य खाए, ओहो ये तो बहुत उच्च ज्ञान है। अच्छा तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व के मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए खलास। यहाँ तो फिर भी याद रहता है, पर यहाँ से बाहर जाते हैं फिर माया से सामना होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। माया भी कितनी बहादुर है। बनना बच्चों को बहादुर है, पर बन कौन जाती है, माया। यहाँ की यहाँ रही, जो सुना यहाँ की यहाँ ही रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम वायदा करता है, हे भगवान मुझे बाहर निकालो, मैं कोई पाप कर्म नहीं करूँगा। जैसे बाहर आता है फिर से पाप कर्म करने लग जाता है। यहाँ भी इंसान जब सुनते हैं तो कहते हैं बाबा अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना। यहाँ से बाहर गए फिर माया पकड़ लेती है। तो बाबा ने कहा तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा तो करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, ये करूँगा। बस बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही, परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं वो आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा, फिर सबको खींचेंगे। अभी तो रावण वक्त, अभी तो रौरव नर्क है। वैसे डराते भी हैं लोग गरुड़ पुराण में, जब कथा सुनाते हैं, जब कोई जाता है शरीर छोड़ता है तो गरुड़ पुराण की कथा सुनाते हैं ताकि आत्माएं डरे, पर लोग क्या करते हैं, सुनते तो हैं पर डरते नहीं हैं। ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी है जो मनुष्य को सुनाते हैं ताकि डर रहे, उससे निकलता है। मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको वैसे वितरनी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असल में तुम शांति धाम के निवासी हो, फिर सुखधाम में पाठ बजाते हो। अभी बाबा आए हैं, शांति धाम सुख धाम, ये धाम तो याद करेंगे ना। शांति धाम हमारा घर है और सुख धाम हमारा सुख का धाम, जहाँ सुखी सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। बाकी ये इस दुनिया में तो, इस कलयुग में तो कितने क्या है, त्राई त्राई है, दुखी दुख है। फिर सतयुग में अति सुख होता है। अति सुख और अति दुख का खेल है। विष्णु अवतार में दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण का जोड़ा, जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीर धारी कोई आते थोड़ी ना है, ऊपर से आती तो हर एक की आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत ही विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्यौहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता तो परमपिता परमात्मा शिव की मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते, तो सारे विश्व के गॉड फादर का त्यौहार मनाते, बेहद का बाप का यादगार मनाते।
तो बाबा कहते सिर्फ बाबा ही लिबरेट करते हैं, गाइड है, उनका जन्म भारत में ही होता है, शिव जयंती भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं है। तो पहले के क्या होता था, पहले हॉलीडे नहीं करते थे, मतलब छुट्टी नहीं मिलती थी। आजकल तो खैर गवर्नमेंट छुट्टी देती है, पहले नहीं होती थी। तो वही बाबा कह रहे हैं, अगर उसकी महिमा समझे तो छुट्टी सबको करनी चाहिए और अपने परम पिता परमात्मा शिव की जो जयंती मनाते बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए कि परमात्मा का अवतरण दिवस है, और बड़ी खुशी से प्यार से उस परमात्मा का दिन बड़े ही उससे मनाना चाहिए। तो बाबा कहते तुम बच्चों को पता है कि तुम्हें लाइट लगाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा आया है सुख देने के लिए, दुख से निकालने के लिए। तो ऐसे बाप को कितना थैंक्स करना चाहिए जो हमें दुख से निकाल के सुख में भेज देता है। तो बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते भारत में, हॉलीडे नहीं करते। जो बाप सर्व की सतगति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन तीर्थ यात्रा हो, तीर्थ यात्रा मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, परंतु किसको पता नहीं है, सिर्फ बाबा आकर लिबरेट गाइड बनता है। कहते हैं सब दुखों से छुड़ा कर सुख धाम ले जाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। भारत बहुत ही ऊंच से ऊंच खंड है, भारत की महिमा अपरम अपार है, वहाँ सिर्फ बाबा का जन्म होता है। उनका कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, औरों को बहुत मनाते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो राजयोग किसने सिखाया, किसको पता नहीं। कृष्ण ने भी हठ योग सिखाया नहीं, ये हठ योग है सन्यासियों का। जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते हैं, इन बातों को समझ सुधर जाएं, हम सुधर जाएं। कहे हमने भी शास्त्र पढ़े, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वो राइट है, बाकी सब तो क्या है। जब परमात्मा आकर सच बताएगा तभी समझेंगे ना, पर नहीं समझने के कारण फिर वही बात करते रहते हैं। बरोबर बड़े तेबरा तीर्थ स्थान ये है जहाँ बाप आते हैं, तुम बच्चे जानते हो। इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहीं नहीं रहते। मतलब भारत में दिखाते हैं ना, बहुत धर्म कर्म का काम होता है, दान पुण्य का काम होता है ना। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबकी लिबरेट करते हैं, सबको सुख देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म की स्थापना कोई कर ना सके। और धर्म स्थापक तो दुख से छुड़ा नहीं सकते, वो तो आते ही पिछाड़ी में नंबरवार सब पाठ बजाने आते हैं। पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। भारत कितना बड़ा तीर्थ है, भारत सबसे बड़ा नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाबा कहते मेरी ये जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सतगति करता हूँ, भारत को हेवन बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुमको देख और ऐसे और भी कर्म करेंगे, इसको कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे तो तुम्हारे ये चित्र भी लेके जाएंगे, समझने वाले समझ कर चित्र लेके जाएंगे, औरों की भी सेवा करेंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर भी ले जाएंगे बाहर ज्ञान सुनाने के लिए। स्टीमर जहाँ तहाँ खड़ा रहता है, चित्र लगा देंगे, तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। पहले स्टीमर बहुत चलते थे ना, अभी भी चलती होगी। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है, बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सवल सा के बच्चे हो। बाबा के तुम्हारी हुंडी यानी भर जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो, खर्चा बाबा अपने आप ही कर लेगा। तुम किसके बच्चे हो, एक सावल सा थे, उनकी हुंडी हमेशा भरी रहती थी, मतलब खाली नहीं होती थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे काम करने हैं। तो बाबा कितना बच्चों को समझाते हैं, फिर भी क्या करते हैं बच्चे, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, अभी तुम समझते हो, है ना, कितना समझते हो। बाबा आते हैं तुम्हें मनुष्य देवता बनाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे काम करने लग पाएंगे, सावल साहब निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते, ताकि सबको मालूम पड़े कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम्हारी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। तुम जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को,
हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है, बेहद के बाप के बच्चे हो। शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब यानी हरी भरी बन जाती है, सब हरी भरी बन जाती है। सब कुछ नया होता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। 5 तत्व तो तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं अभी। तो बाबा ने कहा सब कुछ नया है, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर होते हैं, अभी वो डिस सर्विस करते हैं। मनुष्य लायक नहीं है, बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिलसिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बनना है, मतलब ज्ञानी योगी बनना है। रूप बसंत बन, मुख से सदैव क्या निकालना है? पत्थर नहीं, फूल बरसाना है ज्ञान की। रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग उत्साह में रहना है, याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलाना है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन एक मासूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। तभी सभी सच्ची दीपावली होगी। तभी सच्ची दीपावली होगी जब घर घर में दीपक जलेगा। वरदान है ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह अर्थ आत्मनिर्वाह की डबल सेवा करनी है। देखो शरीर निर्वाह तो हम कार्य करते ही हैं, है ना, पर आत्मनिर्वाह मतलब आत्मा के लिए भी तो ज्ञान योग कमाई है, तो वो भी उसकी निर्वाह तो उसी से होती है ना। तो डबल सेवा आपको मिली हुई है, लेकिन दोनों की सेवा में समय शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। दोनों की सेवाओं में समय का शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ही ग्रस्ती बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू कर देती हो। कई तरह के बहाने करते हैं, आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज ऐसा हो गया। तो बाबा कहते हैं बहानेबाजी करने से देख लो तुम्हारा कितना नुकसान होगा। तो बाबा ने कहा ग्रस्ती नहीं ट्रस्टी समझो, है ना। बहानेबाजी शुरू कर देती है, उसके ग्रस्ती नहीं ट्रस्टी समझो। बाबा ने आपको सिर्फ संभालने के लिए दिया, आपका कुछ भी नहीं। खुद ही कहते हो मेरा कुछ भी नहीं, फिर उसी में बुद्धि फंसाए रखते हो। तो बाबा कहते हैं ग्रस्ती नहीं ट्रस्टी समझो। बाबा ने ये जिम्मेवारी दिया है, आपको निभाना है। इस स्मृति से ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में क्या रखो, जितना घर की तरफ आपकी ध्यान रहता है ना, उतना ही भगवान के घर के लिए भी ध्यान होना चाहिए। तब तो दोनों घर को बड़े अच्छे से ध्यान रख रहे हो, कांटा यानी बैलेंस बराबर रखते हो। वरना बाबा कहते तुम बस बोलने के लिए समझते नहीं हो। अगर सच में समझते हो तो दोनों तरफ कांटा आपका बराबर होना चाहिए। तो इस स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल भी रहेंगे। जितना हमें वहाँ के प्रति ध्यान है उतना हमें बाबा के घर के प्रति भी ध्यान होना चाहिए, तभी बाबा खुश होंगे आपसे। स्लोगन है फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो, है ना। पहले तो स्वयं को जीतो। जिसने स्वयं को जीता उसने जगत को जीत लिया। अगर फर्स्ट नंबर में आना है तो अपने हर कर्मेंद्रिय को जीतो, तभी माया जीत बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे। चले साथ घर को घड़ी